देखो जी, इनइक्वालिटी में कुछ रूल्स और सीख रहे हैं। आपको ये याद है जीरो प्रोडक्ट रूल, याद है? अगर ए बी, इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन क्या बोलते हैं हम लोग? आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, यही बोलते हो? अच्छा, अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब भी मैंने बताया था रूल, देन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो आएंगे, बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। यहां पे क्या आ रहा? और आ रहा। यहां पे क्या आ रहा? एंड आ रहा। ठीक है, अब देखो, इफ ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, क्या मतलब है इसका? ए बी इज ग्रेटर देन जीरो क्या मतलब है? इसका प्रोडक्ट जीरो से, यानी पॉजिटिव है। अब तू बोलेगा मैं यही देख रहा था, हैं? खड़े हो जा तू। देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इससे दो केस बनते हैं। केस वन, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ए बी पॉजिटिव है एंड बी भी पॉजिटिव है, हाँ या ना? और एक और केस बन सकता है, दोनों नेगेटिव है। सही बात है कि नहीं है? अगर यहां इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो इन सब जगह इक्वल टू आएगा, केस यही बनेंगे। अगर मैं बोलूं इफ ए बी इज लेस देन जीरो, क्या मतलब है इसका? इनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ए इज लेस देन जीरो और बी, मतलब ए इज लेस देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, बीच में एंड आएगा। जब ए लेस देन जीरो है उसी टाइम पे बी ग्रेटर देन जीरो है। एक पॉजिटिव, एक क्या हो गया? नेगेटिव। और दूसरा केस ये बन सकता है, केस टू, ए इज ग्रेटर देन जीरो यानी ए पॉजिटिव एंड उसी टाइम पे बी क्या होगा? नेगेटिव। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? अब सुनो, इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने दे दिया सॉल्व और मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन जीरो, मैंने ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है जी, मैंने क्या किया, इसको पहले फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करना सबको आता है। x माइनस 1 x माइनस 2 इज लेस देन जीरो। इतनी बात समझ आ गई? अब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट पहला केस क्या बनेगा? केस वन, नेगेटिव है तो हो सकता है पहला नेगेटिव हो, एंड अगर पहला नेगेटिव है तो गारंटीड है दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव। सही बात है? सही बात है? और केस टू क्या हो सकता है? पहला पॉजिटिव है एंड उसी टाइम पे दूसरा क्या है? नेगेटिव है। सही है? सब एग्री करते हो? दिस इंप्लाइज दैट, इसको सॉल्व करते हैं। x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 2। सही है? इसको भी सॉल्व करते हैं। x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 2। ठीक है जी? अब केस वन की बात करते हैं पहले। एंड मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। और मतलब क्या होता है? यूनियन। ये बात हमने सेट्स में की थी, याद है आप लोगों को? x की वैल्यू 1 से छोटी है एंड उसी टाइम पे x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ये हो सकता है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी और उसी टाइम पे, एंड का मतलब क्या है? एंड मतलब दोनों चीजें सही होगी एंड x की वैल्यू 2 से बड़ी है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है क्या किंजल? कैसे? एक वैल्यू बताओ, एक वैल्यू x की जो 1 से क्या हो? छोटी हो और 2 से बड़ी हो, बताओ। ऐसी कोई भी वैल्यू बता सकते हो? ऐसी x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है जो 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है? ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसका मतलब है ये रिजल्ट तो बेकार है, मतलब ये किसी काम का नहीं है, ये एब्सर्ड चीज है। इसका मतलब है इन दोनों को कंबाइन करके आ रहा है फाइ। इन दोनों के रिजल्ट को जब कंबाइन कर रहे हो तो क्या आ रहा है? फाइ आ रहा है। ठीक है, आप इसको अगर कंफ्यूज होते हो तो नंबर लाइन में भी प्लॉट करके देख सकते हो। कैसे? ये रहा 1, ये रहा 2। क्या बोला है? 1 से कम, तो 1 से कम तो ये हो गया ओपन इंटरवल 1 से कम, ये वाला शेड आ रहा है।
2 से बड़ा, 2 से बड़ा इधर शेड आ रहा है, लेकिन एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, एक लाइन इधर भाग रही, एक लाइन उधर भाग रही, कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है इससे हमारा जो रिजल्ट आया इन दोनों को कंबाइन करके क्या आया? 5। अब इस पे आते हैं, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, एक मिनट, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड ठीक है, इधर क्या आ रहा है? x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। ये तो हो सकता है, ये हो सकता है कैसे? देखो भैया, ये रहा 1, ये रहा 2, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी यानी 1 से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक, हाँ या ना? उसमें 2 भी इंक्लूड हो रहा है, लेकिन बोला 2 से छोटी, तो 2 से छोटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? 2 तक। तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन वाला पार्ट देखते हैं ना, तो कॉमन पार्ट तो ये हुआ, यानी हमारी जो x की वैल्यू आ रही है वो 1 से लेके कहां तक आ रही है? 2 तक। अब इसको और इसको यूनियन करना है, पर इसका तो कोई रिजल्ट निकला ही नहीं। यूनियन क्यों करना है? क्योंकि बीच में और है, ठीक है ना? अच्छा, ये वाला जो रिजल्ट आया ना, इसमें जो x की वैल्यू आई है, या ये ओपन इंटरवल 1 से 2 तक, सही बात है भाई। उसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो गया? एक तो मैंने ये लिखा था x की वैल्यू 1 से बड़ी है और किससे छोटी है? 2 से छोटी है। इसी को सेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओपन इंटरवल 1, 2, और इसका रिजल्ट क्या आया? 5। और दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो 1, 2 ही तो आएगा। सो फ्रॉम केस 1 एंड 2, फ्रॉम केस 1 एंड 2 हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है वो आई है 1 से लेके 2 तक। कहने का क्या मतलब है? अब आप 1 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू पुट कर दो, यहां पर जो भी वैल्यू बनकर आएगी LHS वो लेस देन 0 ही आएगी। समझ आ गई बात? इक्वेशन में क्या होता था? इक्वल टू आता था, तो हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ती है जिसको पुट करने से इक्वल टू क्या है? 0 आए। लेकिन हमें यहां पे x की कैसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने से क्या है? लेस देन 0 आए। तो ऐसी वैल्यू कितनी आई है? 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है उन सबको यहां पे पुट करने से लेस देन क्या आएगा? 0 आएगा। 1 से लेके 2 के बीच में कितनी वैल्यूज है? इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने इंटरवल बनाया है यानी रियल नंबर बनाया है, और रियल नंबर में इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर हो गई? मैंने आपको अभी अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताया है। इससे पहले हम जो कर रहे थे वो लीनियर इनइक्वालिटी थे। जितने भी हमने देखे थे क्वेश्चन, सब में x की पावर 1 थी, याद है? अभी अभी मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताया। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसको मैं करने का एक और तरीका ही बताऊंगा। पहले आप ये नोट कर लो, फिर ये भी नोट कर लो। ऐसा करता हूं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के ऊपर मैं दे देता हूं 10-12 क्वेश्चन दे देता हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, और उसके बाद फिर हम देखते हैं, ठीक है ना? इसमें ऐसे ही लिख लो, रूल्स फॉर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, ऐसे लिख लो, ठीक है जी? फटाफट करो, चलो ठीक है, छोड़ो आप लोग लिखो जरा, ये 10 क्वेश्चन करो सॉल्व। x² माइनस 4x प्लस 3 इज लेस देन 0, x² प्लस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, x² प्लस x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इक्वल टू आ गया तो फर्क क्या पड़ेगा पता है ना? इन सब जगह इक्वल टू भी आ जाएगा साथ में, है ना? x² माइनस 16 इज लेस देन 0, x² माइनस 6x प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x² प्लस 2x प्लस 3 is less than 0, 5x is less than 2 minus 3x square, minus x square minus 4x minus 5 is less than equal to 0, 4x square plus 1 is greater than 4x, और 10th दे रहा हूं मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये 10 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है? और देखो, तुम स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे, आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। आप आगे कोई ना कोई कंपटीशन दोगे, CUET भी दोगे, कॉलेज में एडमिशन के लिए दोगे, ठीक है? तो वहां तो आते ही है, वहां आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है? आज की डेट पे जितने भी कॉलेजेस हैं सबके लिए CUET होता है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी, सबके लिए भी CUET कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है? सभी के लिए होता है।